हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेज स्टफ। आज से हम मुस्लिम लॉ की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम मुस्लिम पर्सनल लॉस के जितने भी मेजर पोर्शन हैं वो कवर कर लेंगे एंड जितने भी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ एक डिवाइन लॉ है, एक सैक्रेड लॉ है। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक पर्सन मुस्लिम तभी होता है जब वो बिलीव करे वननेस ऑफ गॉड में, मतलब गॉड है तो बस एक ही है, एंड उस पर्सन का फेथ हो कि मोहम्मद साहब ही उनके आखिरी प्रॉफिट है। यहाँ पे आप प्रॉफिट का मतलब समझ लीजिए। प्रॉफिट का मतलब होता है गुरु, एक रिलीजियस टीचर जो लोगों को रिलीजन के बारे में बताता है। अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक, ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इसके पहले मैंने आपको मोहम्मद साहब के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ही इस्लाम के फाउंडर है। आप सभी को मक्का और मदीना के बारे में तो पता ही होगा, जो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड दो सिटीज़ है। मक्का एंड मदीना दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी रिलीजियस प्लेस है। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था मक्का सिटी में इन 570 AD एंड उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी मदीना सिटी में इन द ईयर 632 AD। उस टाइम की मक्का सिटी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो आप उसको क्राइम सिटी मान लीजिए। वहाँ पे लुच्चे लफंगे लोग घूमते रहते थे एंड जो पावरफुल फैमिलीज थी बस उनकी चलती थी। जो लोग गरीब थे उनको दबाया जाता था, जैसे आज के सिनेरियो में भी होता है। प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो सबसे पहला नाम आ रहा है अब्दुल्ला, ये मोहम्मद के फादर है। देन सेकंड जो नाम आ रहा है अमीना, ये मोहम्मद की मदर है। देन थर्ड जो नाम है अब्दुल मुतल्लिफ, ये मोहम्मद के ग्रैंडफादर है। देन फोर्थ जो नाम आ रहा है अब्बू तालिब, ये मोहम्मद के अंकल है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ के पहले ही उनके फादर अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी। देन इन द ईयर 576 AD जब मोहम्मद 6 साल के हुए उनके मदर की भी डेथ हो गई, अमीना। देन उसके बाद मोहम्मद अपने ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब के साथ रहने लगे, बट वापस अनफॉर्चुनेटली उनके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई। देन उसके बाद अब्बू मुतल्लिब के साथ मोहम्मद रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, मोहम्मद एक ट्रेडर बन गए। चलो, अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बैकग्राउंड के बारे में तो आपको सब क्लियर हो गया। अब जल्दी से इस टॉपिक पे आते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का एनलाइटमेंट कब हुआ, कब गॉड ने अपना मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुंचाया और कब प्रॉफिट मोहम्मद ने गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाया एंड इस्लाम को स्प्रेड किया। जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 के थे तब उनका एनलाइटमेंट हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद की अब तक एक शादी हो गई थी। सिटी के थोड़ी बाहर एक हीरा नाम की पहाड़ी थी जिसके टॉप पे एक केव हुआ करती थी। उसी केव में प्रॉफिट मोहम्मद कभी कभी रात को या शाम को चले जाते आराम करने, या जब कभी भी उनके माइंड में कुछ थॉट आया तो उस थॉट के ऊपर सोचने के बारे में। तो एक बार ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद चले गए उस केव में एंड अल्लाह से प्रे करने लगे। उसी टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद की आंखों के सामने एक बहुत ही ब्राइट लाइट आई। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी आंखें खोली तब प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गिब्रियाल दिखे। एंजल गिब्रियाल गॉड का मैसेज लेके आए थे प्रॉफिट मोहम्मद तक। एंजल गिब्रियाल ने गॉड के सारे मैसेज, सारी टीचिंग प्रॉफिट मोहम्मद को दे दी थी एंड गॉड ने एंजल गिब्रियाल के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद को बताया कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई गॉड है तो बस वो एक ही है जिनका नाम है अल्लाह। जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद उस केव से बाहर निकले, प्रॉफिट मोहम्मद ने
अपनी पूरी लाइफ टाइम तक गॉड के जो भी मैसेज थे वो मैसेज लोगों में स्प्रेड किए। लोग धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। एंड सबसे बड़ी बात, जो अरेबिया अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइडेड था, प्रॉफेट मोहम्मद ने उसे सिंगल मुस्लिम पॉलिटी बना दिया था। प्रॉफेट मोहम्मद की 632 एडी में डेथ हो गई थी। प्रॉफेट मोहम्मद को लिखना नहीं आता था। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद के जितने भी कंपेनियंस थे, ठीक है, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करना शुरू कर दी कि प्रॉफेट मोहम्मद का बिहेवियर कैसा था, प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या क्या टीचिंग्स दी एंड प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या क्या गॉड के मैसेज बताए। जब ये प्रोसेस पूरी हो गई, इन द ईयर 635 एडी वी गॉट द होली बुक नेम्ड कुरान। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद का एनलाइटमेंट कैसे हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद हमें कुरान कैसे मिली, यही था ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा हु इज़ मुस्लिम, क्योंकि जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सन कौन है, किसके ऊपर मुस्लिम लॉ लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, ओरिजिन ऑफ इस्लाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड लेजिट स्टफ को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।